नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है शरद पवार जी। जी हाँ, दो दिन पहले जो है देवेंद्र फडणवीस जी ने आरोप लगाया था पवार साहब के ऊपर। एक कार्यक्रम के दौरान, एक इंटरव्यू के दौरान जो है देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि 2019 में जब चुनाव हुए, चुनाव परिणाम के बाद जो है पवार साहब ने हमारे साथ डबल गेम खेल रहे थे। बिल्कुल सही कहा, डबल गेम खेल रहे थे। जब चुनाव परिणाम आ गए, जो परिणाम थे भाजपा शिवसेना की तरफ सत्ता बनाने की थी, लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए, मुख्यमंत्री कुर्सी को लेके शिवसेना ने जो है अनाउंस कर दिया कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। उसके बाद भाजपा जो है बैकफुट पे आ गई और महाविकास आघाड़ी सरकार बनी। तो उस दौरान जो है पवार साहब भाजपा के साथ अंदरूनी मीटिंग करते थे और शिवसेना के साथ सीधा मीटिंग करते थे। यानी किसी को पता नहीं चला था कि पवार साहब किस तरफ है। सबको यही लग रहा था कि पवार साहब शिवसेना और कांग्रेस साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, लेकिन उनका दूसरा गेम जो है भाजपा के साथ लगातार चल ही रहा था, जो अब खुलासा लगभग होते जा रहा है दर परत। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हाँ, हमारी बातचीत हो रही थी, लेकिन जब बातचीत बिगड़ गई तब उन्होंने सरकार क्यों बनाई। जी बिल्कुल, उसमें भी दुविधा है, उसमें भी दो बातें हैं। ये 2 दिन सरकार इसलिए बनी थी क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन थी, और राष्ट्रपति शासन अगर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को जाती तो राष्ट्रपति शासन कुछ न कुछ कारणों को दिखा के जो है वो लंबी खींच सकते थे। 6 महीना भी चल सकता था, 1 साल भी चल सकता था, गणित बिगड़ सकती थी पवार साहब की। तो उन्होंने उस दौरान जो है, वो भी एक गेम ही है, अजीत पवार को कहा होगा कि आप जाइए सरकार बनाइए, पहले राष्ट्रपति शासन हटाइए। क्योंकि पवार साहब का जो खेल होता है वो खेलते अब है, उसका परिणाम जो है काफ़ी दिन बाद होता है, साल में भी सालों बाद भी निकलता है। जिस तरह से उन्होंने 2014 में जो है भाजपा शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ी थी, और जब भाजपा की 123 सीट आ गई तो यही पवार साहब हैं जो भाजपा को कहा कि आप अकेले सरकार बनाइए, हम आपकी मदद करेंगे ऊपर से। ये उनका गेम था, इसलिए ताकि शिवसेना और भाजपा के जो संबंध हैं थोड़ा बहुत तो बिगड़े हैं अलग अलग चुनाव लड़के, ये पूरी तरह से बिगड़ जाए तब हमारा खेल शुरू होगा। और उसमें भी वो कामयाब हो गए। 2014 में भाजपा को उन्होंने ऊपर समर्थन दे के सरकार बनवा दिया, मतलब भाजपा ने अकेले सरकार बना ली। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने और शिवसेना 63 सीट लेके विपक्ष में बैठी। एकनाथ शिंदे जी विरोधी पक्ष नेता बने, लेकिन फडणवीस जी ने जो है अपनी मित्र पार्टी को, शिवसेना को, इसलिए नहीं जाने दिया कि एक हिंदुत्व पार्टी है, वो साथ में होनी चाहिए। आज हम हैं, मजबूत हैं, कल कमज़ोर होंगे तो यही पार्टी काम आएगी। उन्होंने इस तरह की मानव चीज़ें दिखाते हुए उद्धव जी को साथ में सरकार में ले लिए। लेकिन जिस तरह से 5 साल सरकार चली देवेंद्र फडणवीस की, उसमें आप देखेंगे कि शिवसेना हमें विरोधी पक्ष की भूमिका निभा रही थी। उसके बाद भी 2019 में उन्होंने अलायंस कर लिया पार्टी से, शिवसेना और भाजपा से अलायंस हो गई और दोनों साथ में चुनाव लड़े। लेकिन शिवसेना के अंदर कहीं ना कहीं द्वेष था कि भाजपा हमसे आगे निकल रही है, कभी भी हमको लात मार भगा देगी। उन्होंने 2014 में देख भी लिया था। तो पवार साहब का वो गेम जो है 2019 में काम आया, मतलब गेम खेला 14 में और खेला किए 19 में, जिस तरह महाविकास आघाड़ी बनाई। तो पवार साहब का अगर देखा जाए तो ये जो राजनीतिक पार्टी है, ये बिजनेस पार्टी है। वो किसी के साथ भी सत्ता बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखिए 99 में उन्होंने सोनिया गांधी जी को विदेशी महिला कहकर पार्टी से अलग हो गए और अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नई पार्टी बनाई उन्होंने। और 1999 में ही 1999 में ही जब विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में हुई तो उन्होंने कांग्रेस साथ सत्ता भी बना ली। इसको कहते हैं
बिजनेस राजनीतिक। उनको पता था कि हमने नया पार्टी बनाया है, अगर सत्ता में नहीं रहेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे, यानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन पवार साहब के ऊपर लोग भरोसा करते गए और उनका राजनीतिक करियर चलता गया। 3 बार उन्होंने महाराष्ट्र में सत्ता बनाई कांग्रेस के साथ में। एक तरफ कह रहे हैं विदेशी महिला हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं, एक तरफ उन्हीं के साथ जो है सत्ता भी बना रहे हैं। कांग्रेस की भी मजबूरी थी, उनको भी सत्ता चाहिए था, और शिवसेना के साथ तो सत्ता बना नहीं सकते थे, बीजेपी के साथ सत्ता बना नहीं सकती कांग्रेस। ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, नया पार्टी है, पवार साहब की मेजोरिटी है 50+ की, बना लिया उन्होंने। उसके बाद दूसरे टर्न में यानी कि 99 के बाद जो है 2004 में जब चुनाव हुए, उसमें एनसीपी को कांग्रेस ज़्यादा सीट मिली। चाहते तो वो मुख्यमंत्री भी बन सकते थे पवार साहब के, अजीत पवार जी, लेकिन नहीं होने दिया उन्होंने। उसमें भी उन्होंने बिजनेस खेल खेला। उन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री का पोस्ट जो है कांग्रेस को दे दिया, और वो जो मलाईदार खाते थे खुद को ले लिए। उसमें गृह मंत्रालय था, सिंचाई मंत्रालय था, जो बड़े बड़े मंत्रालय थे उन्होंने अपने पास रखा और मुख्यमंत्री कांग्रेस को दे दिया, और अपने आप को ये बताया कि हम हर रंग में फिट बैठते हैं। लेकिन वो भी खेल था, बिजनेस खेल था वो। उसके बाद 2014 में जिस तरह से मोदी लहर आई, तो उन्होंने देखा कि अब मेरा जो है राजनीतिक जो पार्टी है, हमारा जो पार्टी है, उसका धीरे धीरे कम होते जाएंगे लोग। और 2019 में देखा होगा आपने कि किस तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लोग छोड़ के, कोई शिवसेना में जा रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, सब छोड़ जा रहे थे। ऐसे टाइम में उन्होंने जो सातारा में जो बरसात में भीग के जो उन्होंने भाषण किया, उसमें लोगों को सहानुभूति मिली, कुछ सीटें उनकी बढ़ गई। लेकिन उन्होंने किस तरह गेम किया, उनको पता था कि बीजेपी के साथ अगर सरकार बनाऊंगा तो उतनी दाल नहीं गलेगी जितनी मुझे चाहिए, क्योंकि वहाँ मोदी थे सेंट्रल में, अमित शाह जी थे, वो इनको जो है इतना फ्रीडम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मजबूरी है, सत्ता मिलेंगे, लेकिन जो उनको चाहिए वो नहीं मिलेगा। उन्होंने देखा कि अगर उद्धव के ऊपर जो है हमारा पूरा होल्ड रहेगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा उद्धव को नचा सकते हैं। शिवसेना ने आरोप भी लगाए, उनके विधायक ने, कि उद्धव जी खाली एनसीपी का काम कर रहे थे, शिवसेना के विधायकों को तो अंदर लेते ही नहीं थे। यही कारण था, क्योंकि वहाँ पर पवार साहब की कंट्रोलिंग थी पूरी। संजय राउत पवार साहब के आदमी हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं उद्धव के साथ। तो ये राजनीतिक जो उनका पार्टी है, ये बिजनेस पार्टी है। और पवार साहब जो बोलते नहीं है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं। अभी देखा उन्होंने कि अभी जिस तरह से महाविकास आघाड़ी का सत्तांतर हुआ, भाजपा और शिवसेना की शिंदे गुट की सत्ता बनी महाराष्ट्र में, तो पवार साहब ने देखा कि हमारे लोग जो है कुछ टूटने के कगार पे हैं, फूटने के कगार पे हैं। इसमें अजीत पवार है, प्रफुल्ल पटेल जी हैं, तो ये लोग पूरा अगर चले जाएंगे तो हमारी पार्टी का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कम से कम मेरी जीते दी तो नहीं होना चाहिए ऐसा। उन्होंने किस तरह गेम खेला आपने देखा होगा कि रिज़ाइन देने का नाटक किया उन्होंने, फिर रिज़ाइन वापस लेने का नाटक किया, और उन्होंने देख लिया कौन इसमें जाने की उत्सुक है, कौन किस तरह का है। वो यही गेम था। उनको अभी भी भरोसा नहीं है कि हमारे लोग जो है हमारे साथ में रहेंगे कि नहीं। उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को अभी कुछ राष्ट्रीय पद देकर जो है उनको कंट्रोल में रखा है, लेकिन शिवसेना तो पूरी तरह टूट गई है। उनके सारे विधायक चले गए हैं शिंदे साहब के साथ। अब अगली बारी जो है एनसीपी का ही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है 2024 में, सबसे पहले लोकसभा चुनाव ही होगा। ऐसे में मोदी और शाह को महाराष्ट्र में 48 सीट में से 42 की उन्होंने टारगेट जो रखी है, वो कैसे संभव होगा? जब तक महाविकास आघाड़ी नहीं टूटेगी तब तक संभव नहीं है।
और महाविकास आघाड़ी में एक 3 टायर में से 1 टायर तो पंचर हो गई है, लेकिन दो टायर अभी भी सक्रिय है, जो पूरी तरह से उसमें जो है बीजेपी पूरी तरह से लगी हुई है। जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जरूर टूटेगी। उसमें अजीत पवार जी नंबर 1 पे हैं और उनके साथ कितने विधायक आते हैं उसके ऊपर पूरा सर्चिंग चल रहा है। तो हम चर्चा यही कर रहे थे कि पवार साहब का जो है सिद्धांत क्या है, उनकी पार्टी का सिद्धांत क्या है। वो बनते हैं अपने आप को कांग्रेसी सेकुलर पार्टी बनाते अपने आप को समझते हैं, लेकिन वो किसी भी पार्टी के साथ फिट हो जाते हैं जहां उनका फ़ायदा होता है। वो बीजेपी के साथ भी जाने के लिए कोई परहेज नहीं उनको, शिवसेना के साथ जाने के लिए कोई परहेज नहीं उनको, कांग्रेस के साथ तो है ही उन्होंने। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से आपने देखा होगा कार्यकाल, वो प्रादेशिक पार्टी ही बन के रह गई है। अभी तो उनका राष्ट्रीय पक्ष भी कैंसिल हो गया है, लेकिन वो महाराष्ट्र में अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं। उनका यही टारगेट है कि किसी तरह जो है अपना की रोल कहीं रखूं और आने वाले दिन में या तो राष्ट्रपति बन जाऊं। प्रधानमंत्री तो पॉसिबिलिटी नहीं है, राष्ट्रपति बनने की उनकी पूरी इच्छा है, जो वो भी संभव नहीं हो पाया है अभी तक, और आगे का राह उसमें मुश्किल लग रहा है। तो कुल मिला जुला के यही कह सकते हैं कि पवार साहब की जो